ट्वेल्थ फिजिक्स, ये चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 कवर कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। और आज जो हमारा लेक्चर रहने वाला है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस रहने वाला है। ये जो स्लाइड है आपका, ये कल हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, जो इसका फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 2 का। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में कि हम लोग कल क्या क्या डिस्कस किए थे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, वहां पर काफी अच्छा सा और काफी ज्यादा समय लेके हम बताए थे। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट आप लोग जरूर देखेंगे समझने के लिए। और वहां पर हम डिफाइन किए थे कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी, अगर आपको किसी पॉइंट पी का पोटेंशियल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क बाई चार्ज। ठीक है, W बाई क्यू इसका फॉर्मूला होता है, जहां पर W क्या है, देखिए अगर इस P पॉइंट का आपको पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, तरीका क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल को लेट से Q, हम लोग Q मान लेते हैं। इस चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या करेंगे कि इस P पॉइंट से इनफाइनाइट पर ले जाएंगे। ठीक है, यहां से इनफाइनाइट पर ले जाएंगे, P पॉइंट से इनफाइनाइट पर, दिस इज P पॉइंट से कहां ले जाएंगे, इनफाइनाइट पर ले जाएंगे इस चार्ज पार्टिकल को। अगर P पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट पर चार्ज पार्टिकल को ले आते हैं और अगर वर्क W करना पड़ता है, तब W बाई क्यू यानी कि वर्क बाय चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। और इसका यूनिट होता है जूल पर कूलम, यानी कि इसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं, यानी कि 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। डायमेंशन निकालना हम लास्ट क्लास में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें ऑलरेडी सिखा चुके हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, साथ ही साथ कैपेसिटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि चैप्टर फर्स्ट था। ठीक है, और वहां पर हम लोग 25 लेक्चर ऑलरेडी कवर किए हैं चैप्टर फर्स्ट में और सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए चैप्टर फर्स्ट में अगर आपको कुछ और एडिशन करना है या फिर कुछ छूट गया है या फिर कहीं की प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है तो आप मुझे बता देंगे, तो मैं उसमें और लेक्चर ऐड कर दूंगा। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर देखे थे कल वाले लेक्चर में देखे थे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, ठीक है, और ये ए पॉइंट पर है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है, और फिर हम क्या करते हैं, ए से बी पर अगर हम चार्ज पार्टिकल को ले जाते हैं तो और वर्क कितना करना पड़ता है, फील्ड के द्वारा वर्क करना पड़ता है, क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी के बराबर वर्क करना पड़ता है फील्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर है, ये कैसे करना पड़ता है इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीका से। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो फर्स्ट लेक्चर आप लोग मिस नहीं करेंगे। ठीक है, एक थोड़ी प्रॉब्लम थी फर्स्ट लेक्चर में कि ब्राइटनेस ज्यादा था, लेकिन कोई बात नहीं है कि आप लोग थोड़ा रोक के देख लो उसको। ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये चीज है। और फिर वर्क जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हम लोग निकाल रहे हैं, जो फील्ड के द्वारा निकलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव साइन लगा देते हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कल के लेक्चर का। जो कल के लेक्चर में हम लोग जो जो किए थे उसका हम एक बार आप लोग को रिवीजन करवा दिए ताकि तरोताजा हो जाए। और एक और वजह ये भी है कि अभी हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो ये आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर देखिए इसके नाम से ही है कि इक्वी का मतलब होता है इक्वल और पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल, जो कि लास्ट क्लास में पढ़े थे आप लोग। और सरफेस का मतलब होता है सरफेस, मतलब एक वैसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट का पोटेंशियल एक ही जैसा हो। एक वैसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, इसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। एक और चीज कि देखिए पोटेंशियल वेक्टर नहीं होता है, ये स्केलर होता है, इसीलिए इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की बात हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, पोटेंशियल के बारे में तो आज इसी के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं जो इस लेक्चर के लास्ट में। ठीक है, लेक्चर यानी कि इस कोर्स के जो चैप्टर नंबर 2 है उसके लास्ट में हम जब क्वेश्चंस करवाएंगे तो यहाँ पर हम इन चीजों को समझेंगे, चैप्टर 2 क्लास 12। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपके लिए एक शानदार सी देखिए यहाँ पर कोट्स है जो आपको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए कि दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। ठीक है, अगर आप भी परेशान है, ठीक है, काफी बच्चे इस लॉकडाउन में परेशान है, टीचर परेशान है, ठीक है, बहुत सारे बिजनेसमैन परेशान है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर परेशान है, डॉक्टर परेशान है, ठीक है, सब लोग परेशान है। तो ये कह रहा है कि दुनिया का जो कोई भी परेशानी है ना वो आपके साहस से बड़ा नहीं है। ये बोलता है कि नहीं, जो जिन लोगों के पास साहस होता है, ठीक है, जिन लोगों के पास अपना सेल्फ मोटिवेशन होता है, वो किसी भी चीज को हरा देता है। तो अगर आप लोग खास करके स्टूडेंट जो क्लास कर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है करने में, अभी ऑनलाइन तकलीफ हो रही है क्योंकि आपके लिए नया है, लेकिन आपको आदत अभी डालनी होगी खास करके इस सेशन के लिए। ठीक है, तो अगर आप साहस करते हैं ना तो कुछ दिनों में ये परेशानी आपकी सोल्व हो जाएगी। अगर परेशानी नहीं आता है आपके लाइफ में, इसका मतलब कुछ आप लोग नया नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग साहस बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए और साथ ही साथ रेगुलर पढ़ा कीजिए और हमसे इंटरेक्ट भी होते रहिए, क्योंकि अगर आप देखिए कमेंट करके हमको नहीं बताएंगे कुछ, ठीक है, तो फिर आपका इंटरेक्शन नहीं बन पाएगा, तो फिर आपको ये जो साहस है ना वो नहीं आ पाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और पढ़ते हैं हम लोग ये। ठीक है, मतलब जो लास्ट क्लास हम लोग कल किए थे ना उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं और क्वेश्चंस के बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ लेंगे, जरूरी है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है कि फ्रॉम फिगर्स ऑन फाइंड वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन व्हेन इट क्रॉस पॉइंट बी
इफ इट इज रिलीज एट ए, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को यानी प्रोटॉन को आप ए पॉइंट से रिलीज कर देते हैं तो जब बी पॉइंट पर जाएगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि देखिए ए पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 100 वोल्ट, अब इसको समझना है अच्छे से, और बी पॉइंट का कितना है 60 वोल्ट है। अगर यहाँ पर किसी प्रोटॉन यानी प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है सर, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कितना होता है पॉजिटिव, तो सर प्लस ई के बराबर इस पे चार्ज होता है, पता चला। चलिए अब यहां पर क्या है कि देखिए ए पॉइंट पर 100 वोल्ट का पोटेंशियल है और बी पर है 60 वोल्ट का पोटेंशियल, और आप जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ अपने आप मूव करता है। तो लेट्स सी यहाँ पर ए क्या है, हायर पोटेंशियल पे है, और बी क्या है, ये आपका लोअर पोटेंशियल पे है। अगर आप क्या करते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन को रख देते हैं, ठीक है, तो ये प्रोटॉन क्या होगा, अपने आप यहाँ पर मूव करके चले जाएगा। अगर आप इसको नहीं भी फेंकते हैं ना तब भी चले जाएगा ये ऑटोमेटिकली। तो कह रहा है कि जब बी पॉइंट पर चले जाएगा तब आप बताइए कि इसका वेलोसिटी कितना होगा, स्पीड क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है, ये चीजें अपने आप होगी। देखिए अब यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। कि क्यों करेंगे, देखिए यहाँ पर जब हम प्रोटॉन रखे हैं तो ये यहाँ पर चले गए, क्यों गया है, क्योंकि फील्ड इस पर वर्क कर रहा है। ठीक है, फील्ड क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, इस चार्ज पार्टिकल को वर्क फील्ड यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वर्क किया है और इसी की वजह से यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया है। तो जितना वर्क इस पर किया गया होगा चार्ज पार्टिकल पर, वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखिए वर्क डन बाय फील्ड, फील्ड के द्वारा कितना वर्क डन किया गया है यहाँ से यहाँ ले जाने में। तो अभी आप लोग देखे थे ना यहाँ पे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक मिनट, हाँ ये देखिए यहाँ पे जो अभी रिवीजन का आप लोग देखे थे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर आप ए से बी पर ले जाते हैं तो वर्क डन कितना करना पड़ता है, क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, आपको वर्क डन यहाँ पर करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, ठीक है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, फील्ड के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू क्या है, चार्ज है, तो प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा ई के बराबर, वी ए का पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट, बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 60 वोल्ट, यानी कि 40 ई वर्क करना पड़ेगा, 40 ई जूल, 40, और ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ठीक है, अब देखिए अब एक्सटर्नल एंड कितना वर्क करेगा, तो देखिए एक्सटर्नल एंड यहाँ पर 0 वर्क करेगा। क्यों, तो देखिए आप इसीलिए कि देखिए आपका ये आंसर हो सकता है, आप सोच सकते हैं सर अभी तो आप बताए थे कि अगर फील्ड मान लीजिए कि 10 जूल वर्क करता है तो उसमें अगर आप नेगेटिव साइन लगा देंगे तो एक्सटर्नल हो जाएगा, लेकिन आप 0 क्यों लिख रहे हैं, ये तो -40 ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बात क्या है, जब यहाँ पर पार्टिकल को छोड़ दिया गया, ठीक है, ये कह रहा है ना क्वेश्चन में क्रॉस एज पॉइंट इफ रिलीज्ड एट ए, मतलब ए पर छोड़ दिया गया। देखिए अगर आप ए पर छोड़ देंगे ना पार्टिकल को तो आप काम करना बंद कर दिए, आप छोड़ के उसको क्या किए हैं, निकल गए हैं। तो जब छोड़ दिए तो एक्सटर्नल अब रहा नहीं ना, तो एक्सटर्नल कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर वर्क कितना होगा, इसकी वजह से आ जाएगा आपका 0। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा 40 प्लस 0, यानी कि 40, और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 ये कुलम्ब, और ये नेट आएगा किसमें, जूल में आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल आ जाएगा। ठीक है, नेट वर्क आ जाएगा। अब क्लास 11th को थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ाए थे वर्क एनर्जी थ्योरम में, कि जो टोटल वर्क डन होता है, एक मिनट ये स्लाइड बीच में आ गया, एक मिनट कुछ, अच्छा एक काम आप लोग करेंगे, यहाँ पर थोड़ा स्लाइड जो है मिसिंग है, लेकिन बहुत ज्यादा चीज है नहीं, ठीक है, आप लोग यहाँ पे खुद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो वर्क डन हो गया ना 6.4 इंटू इतना, ये वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसके इक्वल आप कर देंगे चेंज इन काइनेटिक। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या मतलब हुआ, फाइनल वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका कितना होगा आप ये बताइए। ठीक है, देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल कितना होगा 0, क्योंकि यहाँ पर रिलीज किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी इसके पास है नहीं। तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए हाफ हो गया, फिर यहाँ पर आपका कितना हो गया, ये हाफ, फिर एम आ गया यहाँ पर ऊपर आएगा, और यहाँ पे क्या आ गया वी स्क्वायर आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, आपको वी निकालना है, ये इक्वल हो जाएगा किसके, इसके बराबर हो जाएगा। मास क्या रखना है आपको, प्रोटॉन का मास रख देना है 1.672 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 केजी, और टू तो पता ही है, और भी यहाँ से आपको निकाल लेना है। आप लोग सोल्व करेंगे, ठीक है, और बताएंगे कितना आंसर हुआ है आप लोग यहाँ पर। देखते हैं हम लोग कौन कौन इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जो आप लोगों के लिए होमवर्क दे देंगे हम लोग। ये कह रहा है कि फ्रॉम फिगर शोन
फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दैट इट रीचेज टू द 12 वोल्ट फ्रॉम 20 वोल्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ पर भी देखिए सेम ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है 12 वोल्ट। अब यहां से क्या किया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या लिखा है, हाँ इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या कर दिया, छोड़ दिया गया है। तो आप देखिए यहां पर कि जब इलेक्ट्रॉन को यहां से मिनिमम स्पीड, सॉरी देखिए फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, यहां से इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दिया गया है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब प्रोजेक्ट कर दिया गया है तो बोल रहा है कम से कम कितना स्पीड दिया जाए कि ये यहां तक पहुंच जाए, ठीक है, कहां तक, यहां तक पहुंच जाए। अब देखिए यहां पर एक मैकेनिज्म को आप समझिए, ऐसा क्यों होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो 20 वोल्ट है और ये 12 वोल्ट है, ठीक है, हायर पोटेंशियल पे कौन है आपका, ये बताइए हमको। तो हायर पोटेंशियल पे आपका यहाँ पर दिख रहा है, कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये हायर पोटेंशियल पे आपका, और ये लोअर पोटेंशियल। देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो हायर से लोअर ऑटोमेटिकली मूव करता, मतलब इधर से इधर जाता, लेकिन है कौन सा चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। तो आप अगर इसको फेंक देंगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि हम इधर की तरफ जाए धीरे धीरे, तो यहाँ से आप फेंकेंगे लेकिन धीरे धीरे इसका स्पीड क्या होगा, कम होता चला जाएगा और यहाँ आके रुक जाएगा। ये पूछा कि कम से कम किस स्पीड से फेंका जाए कि यहाँ पे आके रुक जाए, ठीक है। तो सेम पिछला की जो क्वेश्चन बताएं उसी तरीका से वर्क एनर्जी थ्योरम ही रहेगा, आप वर्क निकालेंगे फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। भागेंगे नहीं कोई छोड़ के, सोल्व जरूर करेंगे इसको, ठीक है। देखिए अगर आप लोग अभी क्लास कर रहे हैं ना, आप छोड़ के भाग रहे हैं इन सब चीजों को तो मुश्किल में फंसने वाला है, क्योंकि एग्जाम आपका समय पर ही होने जा रहा है, ये आप कंफर्म रहिए, ठीक है। ये अलग बात है कि आप लोग का अभी क्लास चल रहे हैं, स्कूल नहीं बंद हो रहा है, बट ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्किंग आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली इससे पूछ लिया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। बेसिकली बस यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब सर क्या होगा कि वैसा सरफेस जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट का पोटेंशियल एक जैसा हो, एक सरफेस जिसके किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम हो देन दैट सरफेस नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, तब उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा डिफिनेशन है। लेट्स सी यही यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा बड़ा करके, द सरफेस व्हिच इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर एट द सेम पोटेंशियल। देखिए सेम बात लिखा हुआ है कि ये जो क्या होता है, एक वैसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट का पोटेंशियल, जिसके सभी पॉइंट का जो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट का जो लोकस होता है वो एक ही पोटेंशियल पे होता है, उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप मूव करवाना चाहते हैं तो नो वर्क, कोई भी वर्क की जरूरत नहीं होती। कि अब ये क्यों नहीं होती है, ठीक है इसको समझिए। मान लेते हैं कि आपके पास एक पॉइंट है ए, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है बी। तो अगर आप चार्ज पार्टिकल को ए से बी पर ले जाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो सर ये करना पड़ेगा Q इंटू वी ए माइनस वी वी, यानी वी ए इसका पोटेंशियल माइनस बी पॉइंट का पोटेंशियल। देखिए जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जाएंगे तो चूंकि नाम ही है इक्विपोटेंशियल, यानी कि वी ए और वी बी दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो जब वी ए और वी बी का पोटेंशियल सेम है तो Q इंटू वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी कितना देगा, जीरो, इसीलिए कोई वर्क की आवश्यकता नहीं होती है। दैट इज द डेफिनेशन एंड वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ये यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएंगे तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। इसी को देखिए दूसरे वर्ड में, सिंपल वर्ड में क्या लिखा गया है, इन अदर वर्ड्स एनी सरफेस विद द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज टर्म्ड एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। कि अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल एक ही जैसा हो तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। मतलब अगर आप जो स्क्रीन देख रहे हैं ना, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका क्या मतलब है, यहाँ का भी पोटेंशियल सेम, यहाँ का भी पोटेंशियल सेम, हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। पहला देखिए, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज इफ इट्स हैपन देन एट कटिंग लाइन टू पोटेंशियल एग्जिस्ट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। क्या कर रहा है कि देखिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है। क्यों, बिकॉज, आप यहाँ बिकॉज इफ इट्स हैपन, अगर ऐसा हुआ तब जो कटिंग लाइन है ना वहां पर दो पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा और जो पॉसिबल नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल्स आपको समझिए। मान लेते हैं आपका ये एक सरफेस है, ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए ये एक सरफेस है, इक्विपोटेंशियल है,
और इसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट, ठीक है ये चीज। और एक दूसरा सरफेस है जिसका पोटेंशियल है 80 वोल्ट, और मान लीजिए कि क्रॉस कर गया है, ये क्रॉस कर गया, कट कर दिया है, हम उल्टा सोच रहे हैं, ठीक है कट कर दिया है, ये 80 वोल्ट का है पोटेंशियल इसका। अब बताइए कि जब कोई दो सरफेस कट किया है तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन वाला, ये जो पॉइंट है, ये किसका पॉइंट है? तो सर ये इसका भी है और इसका भी है, मतलब ये पॉइंट क्या है, इस सरफेस पर भी पड़ा है और ये वाले सरफेस पर भी पड़ा है। अगर इस सरफेस की बात माने तो इसका पोटेंशियल 80 वोल्ट है, और अगर इस सरफेस की बात माने तो इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है। तो अब बताइए सर इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? तो इसका दो पोटेंशियल होगा सर 80 और 100। अब देखिए एक पॉइंट का एक ही पोटेंशियल होगा, ठीक है, दो पोटेंशियल हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए कह रहा है ना कि यहाँ पर विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए हम देखिए उल्टा मान के हम कट कर दिया, कर दिया तो दो पोटेंशियल हो गया, जो कि संभव ही नहीं है, यहाँ पर हो ही नहीं सकता है। तो दैट इज अ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये पूछा जाता है एग्जाम में फ्रीक्वेंटली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फॉर अ पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल। कह रहा है कि पॉइंट चार्ज के लिए जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल होता है। ये चीज हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पर फिगर हम बताए थे इस 2 नंबर पॉइंट के लिए। एक मिनट देखिए यहाँ पर, थोड़ा पीछे हम लोग चलते हैं, और हाँ ये देखिए यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज, तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसा है, इस तरीका से है, ये क्या है, स्फेयर है, और कैसा है, कंसेंट्रिक स्फेयर है। तो यही इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है किसका, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो आपके फिगर देखने से और ज्यादा क्लियर हुआ होगा, और ये जो 2 नंबर पॉइंट है आप वहां पर इस फिगर को जरूर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ताकि और क्लियरिटी आपके दिमाग में आए। इस 2 के नीचे यहाँ पर करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 नंबर पे आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ई होता है, यहाँ पर वेक्टर का साइन आप लगा सकते हैं, ठीक है ऐसे करके, क्योंकि ये वेक्टर होता है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है एंड डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, और डायरेक्शन किधर से किधर होता है, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है प्रूफ के साथ कि आप बताइए ऐसा क्यों होता है। अब देखिए इसका प्रूफ देखिए, पहले सबसे पहले कंक्लूजन क्या है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मतलब क्या है कि सर देखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा सर, यहाँ पे इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ये हमेशा इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखेंगे आप टेंजेंट खींचेंगे तो ये इसके साथ क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ, ठीक है। अब देखिए इसका प्रूफ देखिए बहुत आसान है। पहला क्या है, कंसीडर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस हैविंग पोटेंशियल V। हम क्या करते हैं कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस सोचते हैं जिसका पोटेंशियल V है। ए चार्ज पार्टिकल इज कैरीज फ्रॉम P to Q एज शोन। कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल को उसी सरफेस पर आप क्या करेंगे, P से Q तक ले जाएंगे, कैसे, जैसे फिगर में दिखाया गया। यहाँ पे देखिए आप इसका प्रूफ, ठीक है, ये चीज कि ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, और एक चार्ज पार्टिकल है P, और दूसरा पॉइंट है, सॉरी, एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। आप क्या किए हैं, एक चार्ज पार्टिकल को P से Q पर ले गए हैं ऐसे, ठीक है। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर मान लेते हैं, जो कि इसके साथ ये जो सरफेस है ये वाला, इसके साथ कितना एंगल पर है, ये है थीटा एंगल पर। तो आपको यही प्रूफ करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डी आर का मतलब पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, पोजीशन, और पोजीशन मतलब इस सरफेस हो गया, तो इसके बीच का जो एंगल है थीटा वो 90 डिग्री है, जो आपको साबित करना है, ठीक है। तो चलिए साबित करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, एक चार्ज पार्टिकल को P से Q पर ले गए। तो अच्छा बताइए वर्क कितना करना पड़ेगा, P से Q पर ले जाएंगे तो वर्क डन टू कैरी P टू Q कितना होगा, Q इंटू Vp माइनस VQ। और चूंकि देखिए P और Q क्या है, एक ही पोटेंशियल है ना, एक ही सरफेस का है, और Q पोटेंशियल है, तो कितना आ जाएगा, Q इंटू V माइनस V, यानी कि 0 आ जाएगा। तो अभी पहले भी बता चुके हैं ना कि एक ही Q पोटेंशियल सरफेस पर अगर आप चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएंगे तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। चलिए वर्क डन 0 हो गया। वर्क डन निकालने का एक और तरीका है, वर्क आप जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। तो फोर्स को F इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं। तीसरा चौथा लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का F इक्वल टू क्यू, यानी Q यहाँ पर क्या है, चार्ज है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। F इक्वल टू क्यू, नहीं याद है ना, रिवाइज कीजिए हमेशा, ठीक है, बार बार लेक्चर को देखिए। तो ये क्या आ जाएगा, F इक्वल टू क्यू। डी आर क्या है, ये डी आर हो गया पोजीशन यहाँ पे, और कॉस थीटा ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए इसका वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। क्यों,
एक तरीका से आप वर्क डन निकाले हैं तो जीरो आया है, तो इस तरीका से अगर आप निकालेंगे दूसरे तरीका से तो भी जीरो आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्यू ई डी आर, ये क्यू जीरो हो नहीं सकता है चार्ज, ई जीरो हो नहीं सकता है, डी आर हो नहीं सकता है, तो जीरो कौन सा होगा, कॉस थीटा ही ना जीरो होगा यहाँ से, कि कॉस थीटा जीरो। अब बताइए कॉस थीटा जीरो होगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। मतलब हम लोग को यही प्रूफ करना था ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हम लोगों को यही साबित करना था यहाँ पर और हम लोग साबित कर चुके हैं, ठीक है। ये दैट इज द एंड ऑफ वीडियो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इस पे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर एनसीईआरटी के अनुसार ये चैप्टर नंबर 2 है आपके बुक में, आप बुक खोल के इसको पढ़ सकते हैं। अब ठीक है, देखिए एक काम कीजिए कि आप आगे आगे मत पढ़िए, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी को फिर से अच्छे से जाके पढ़िए। आगे पढ़ेंगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा, कंफ्यूजन ज्यादा होगा, आप याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो पीछे पढ़ा है उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए और पूरी तरीका से विश्वास कीजिए कि जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं ना इससे बाहर, सिलेबस के बाहर नहीं जाने वाली हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों पर डिपेंड करेगा कि अगर आप लोग बोलेंगे कि क्वेश्चंस बताने के लिए तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। इसीलिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें, हम पूरी तरीका से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि क्यों ऐसा करना है, क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, ताकि मैं खुद को इम्प्रूवमेंट कर सकूं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपने पढ़ाई और सेहत का ख्याल रखें।